अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। आई होप आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स गिल बल्तिस्तान यासीन बल्तिस्तानी एडवोकेट साहब। आइए उनसे हम गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह करम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। मेरे अपने गेस्ट से ये क्वेश्चन मस्ट रहता है कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने किन किन मुश्किलात को फेस किया और कानून का शोबा ही आपने क्यों चूज़ किया? थैंक यू राहिला। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि एक पाकिस्तानी यंग टैलेंट की हैसियत से और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान की बेटी की हैसियत से आपने इतनी कम उम्री में आपने जिस जर्नी का आपने आगाज़ किया है उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा और आपकी हिम्मत को दाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात, आपने मेरे करियर का पूछा तो बाई बर्थ मेरे अंदर जो वकालत वाली जो एक जीन्स होती है, वो जर्म होती है ना, वो मौजूद था। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे वकील और वकालत अच्छा लगता था। तो मैंने 2003 में मैंने मास्टर्स की, 2007 में मेरी लॉ ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद 2008 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की वकालत की। तो तब से अभी तक इसी सफ़र में हूँ। यकीनन वकालत ऐसा फील्ड है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त दरकार है। और एक वकील को, कोई भी वकील ये तो अव्वल तो दावा नहीं कर सकता कि मुझे सारे क़वानीन पे दस्तरस हासिल है। नहीं, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है। अभी मैं 13-14 साल जो है इस वकालत की दुनिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है अरसा वाइज। तो मेरी सफ़र शुरू है। मैं छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ और यकीनन शुरू में जब स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आए और अब भी हैं और हर रोज़ हमें मुश्किलात आते हैं। वकालत की फील्ड की खूबी यही है कि डेली हमें जो नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें लर्निंग का मौका मिलता है। सर, आपका बड़ा नाम बना वज़ीर कानून में, तो ये जो अदालती निज़ाम है जिसमें लोगों को जस्टिस मिलती है या नहीं मिलती है, ताख़ीर होती है, तो इस पर आपकी ज़ाती राय क्या है? मोहतरमा, बात यह है कि जो जस्टिस के जो फराहमी का जो निज़ाम है और पूरे पाकिस्तान के जो निज़ाम है, यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारे पास जो निज़ाम में अदल है वो जो है आज से 150-200 साल पहले अंग्रेज़ों को बनाया हुए क़वानीन हैं और अभी तक हमारे वही चल रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था, हाँ, अगर ये अलग बात है कि कानून में ऐसी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है जिस वक्त उन्होंने बनाया था वो ठीक था होगा उस वक्त। लेकिन अभी वक्त जो इतना बदल गया है, जो तकाज़े बदल गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है फर्जोदा हमारे जो प्रोसीजर लॉ में चीज़ें मौजूद हैं, जिसको अगर फॉलो न कर लें तो भी कानून में गलती हो जाती है। जजेस वो बाईपास नहीं कर सकते प्रोसीजर्स को, अगर करते हैं तो उसमें डिले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा बात और ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान की जो क़वानीन है प्रोसीजर लॉज में जितने भी इसको रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है अननेसेसरी स्टेप्स हैं प्रोसीजर ट्रायल स्टेजेस में, उनको जो है निकाल के स्पीडी डिस्पोजल की प्रोसीजर्स को जो है इनकॉर्पोरेट करने की बहुत ज़रूरत है। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि डिले काफ़ी होती है, जिसको अगर हमारे लेजिस्लेचर्स जो है ज़िम्मेदारी के साथ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, नेक-नीति के साथ काम करें और अच्छे कानून साजी करें, तो ये जो शिकवा है आवाम की, यकीनन दुरुस्त शिकवा है कि बहुत ज़्यादा कानून के इंसाफ के मिलने में ताख़ीर हो जाते हैं और यहाँ तक कि नस्लें चली जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलते हैं। तो इसको जो है क्योर कर सकते हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान में जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप्स या क्या इक़दाम होने चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान की बात भी पाकिस्तान के जो हमारे फेडरल लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेशन है, उससे जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर आप बात करते हैं कानून के प्रोसीजर लॉ की, CRPC है, फौजदारी क़वानीन का जो सबसे बड़ा जो है प्रोसीजर लॉ है, या सिविल साइड पर बात करें तो CPC है। ये वही CPC गिलगित बल्तिस्तान में हावी है, वही CRPC गिलगित बल्तिस्तान में हावी है जो कि यहाँ पाकिस्तान में हावी है। तो अगर आप फेडरल लेवल पे उन क़वानीन की हद तक जो है लेजिस्लेशन को मॉडिफाई करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन वही एट पार जो इतलाक़ होता है, तो वो जो है उसी हिसाब से उसको कैटर कर सकते हैं और जो इंसाफ की फराहमी में जो है मददगार हो सकती हैं। पिछले दौर में आप थे लॉ मिनिस्टर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए लॉ मिनिस्टर? अल्लाह के फजल से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये टोटली एक अलग विंडो था कि यहाँ से आवाम में बैठ के
देखना और उधर से डिलीवर, एक डिमांडिंग पोजीशन पे होती है बंदा, दूसरा जो है डिलीवरिंग पोजीशन पे होती है, ये टोटली दीज आर टू डिफरेंट डायमेंशंस। तो यकीनन बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और देखने को मिला कि गवर्नमेंट होता क्या चीज़ है और गवर्नमेंट फंक्शनरीज काम कैसे करते हैं, आवाम को क्या लगता है वहाँ पे जब पहुँचने के बाद किन किन मुश्किलात का सामना होता है, तो वो चीज़ें देखी। और यकीनन पेचोताब भी देखे उस 5 महीने में। अल्लाह के फजल से हमने मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से यकीनन ये बात कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है। तो पिछले जो है इंतखाबात में हुए हैं, और जिसमें हम यकीनन जिम्मेदारी हमारी थी, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद हमारी जो है डोमेन था, और अल्लाह के फजल से हमारी सीएम साहब और उसकी टीम ने इसको करके दिखाया। सर, यहाँ जो फेडरल पॉलिटिक्स लोग हैं, इनका गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में अमल दखल कैसा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सबको पता है कि पाकिस्तान की जो फेडरल जमातें जो यहाँ पे इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में उसके बाद इंतखाबात होते, तकरीबन इन दोनों के जो दरमियान में 2.5 साल का अरसा है जो कि वेरी करता है। तो यकीनन ये इंसान की फितरत भी है कि उस तरफ देखता है जहाँ से कोई चीज़ उम्मीद हो। तो फेडरल में जिन जमातों की जो है हुकूमत होती है, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो निज़ाम में सियासत है, वहाँ की जो गवर्नेंस है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली यकीनन इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, नहीं होता कोई कहता है नहीं होता तो गलत बात करता है, होता है, और ये फितरी बात है। यहाँ की गवर्नमेंट चाहे कि जो भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग का हो, या जो है पीटीआई का हो, जो भी हो, वो चाहेंगे कि न वहाँ पे उनकी अपनी जमात की जो हुकूमत वहाँ पे बने। तो लोग भी वहाँ पे, लोगों के प्रेरोगेटिव्स जो है यही होते हैं, प्रेफरेंसेस यही होते हैं कि यार फेडरल में जिस जमात की जो गवर्नमेंट हो उस तरफ लोग जो है लपकते हैं, ताकि हमारे मफादात उनसे हासिल हो सकते हैं। तो नेगेटिव कहें आप उसको, इम्पैक्ट भी होता है। वो ये होता है कि बिल फर्ज एक गवर्नमेंट फेडरल में था, डेट्स अभी इस वक्त बिल फर्ज, तो उधर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होते हैं, तो यहाँ की जो फेडरल जमात के लोगों की तरफ जो लोगों के राबत होने की वजह से पार्टी टिकट्स के लिए लोग जो है कोशिश करते हैं, जिस तरीके से लेते हैं वो अपने टिकट हासिल करते हैं। 2-2.5 साल तो वो निकाल लेता है। उसके बाद बिल फर्ज यहाँ की जो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट 2.5 साल आगे चलना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गया तो वो कोऑर्डिनेशन जो है गैप हो जाता है। यकीनन दूसरी गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी, वो उस वक्त की जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इस गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट वहाँ बनी होती है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है प्रोफेशनली, और कोऑर्डिनेशन का लैकिंग हो जाती है। तो अब वहाँ पे लोग जो है फिर जो है रुल जाते हैं, मामला पे काम नहीं निकलते हैं, पब्लिक के लिए एट लार्ज इंटरेस्ट के जो है प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होते हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक मखसूस एजेंडे के बेस पे चलते हैं कि हमने कौन सी एरिया को किस तरीके से हमने लेके चलना है। तो फिर वहाँ पे राब्ते के फुक़दान आ जाता है, जिसका अल्टीमेटली सफ़र करना है अवाम ने। सर, आपका किसी पार्टी से ताल्लुक़ है? रायला, ये भी आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। अभी तक मेरा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से बाकायदा जो है ना एफिलिएशन मेरा नहीं है। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदा हूँ, और किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। इसी बुनियाद पे मुझे मौका मिला था कि वो केयर टेकर सेटअप में, क्योंकि उसमें न्यूट्रल लोग जाते हैं, पार्टी एफिलिएटेड लोग नहीं जा सकते, क्योंकि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने होते हैं। रही बात फ्यूचर का, आपने जो आपको क्वेश्चन का पोर्शन है, उस पर यह है कि अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, कि फैसला नहीं किया है कि मैंने सियासी जमात ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो देखते हैं, अभी वक्त आएगा तो फिर देखते हैं बात। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में वकला बरादरी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वकला बरादरी को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मसले मसाइल तो पाकिस्तान में भी है, वही मसले मसाइल का बेस जो है उधर बल्कि ज़्यादा है। ख़ास करके जो यंग हमारे जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो अभी फ्रेश ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएट्स आते हैं प्रैक्टिस में, उनके लिए शुरू के 2-4 साल जो है ना बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना होता है कि अर्निंग के जो सोर्सेज कम होते हैं, तो उनका भी यहाँ तक उनके सर्वाइवल का इशू होता है। और बहुत सारे लड़कियाँ जो है उसी को देखकर डिसहार्ट होकर अपनी फील्ड छोड़ चले जाते हैं। ये है। दूसरी बात जो है वकला के लिए वहाँ पे
मतलब बार रूम्स के इशू हैं, बार कौंसिल वालों के लिए, यहाँ तक कि मैं वो सबसे बड़ा मसले की तरह मैं बताऊँ वकला कम्युनिटी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल वो एक प्रोविंशियल लेवल का एक आइनी इदारा होता है। आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान में प्रोविंशियल बार कौंसिल होता है जो कि एक आइनी इदारा होता है जिसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स किए जाते हैं, वो एक आइनी इदारा होने की वजह से। गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल के पास इस वक्त बैठने के लिए उनके पास एक कमरा नहीं है, उनके अपने एक कमरा नहीं है, ऑफिस नहीं है। हमारे बार कौंसिल जो है हमारे चीफ कोर्ट बार एसोसिएशन की जो एक बिल्डिंग है उसमें किराए पर रहते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि वकला किस हालत में वहाँ पे होंगे। तो और लोगों की पेइंग कैपेसिटी का भी इशू है, यकीनन लोग इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो यकीनन लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी ही नहीं है, तो वकला उस हिसाब से फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकली सीनियर हो या जूनियर, बिलखुसूस जो जूनियर वकला हैं उनके लिए मुश्किलात हैं। और एक और अहम मसला जो वकला के हवाले से आपके सवाल में ऐड करना चाहूँगा वो ये कि ये जो पिछले साल में जो कोविड हो गया, कोविड में जो साल 1.5 साल अदालतें बंद रहीं, तो उस हवाले से वकला जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया और उनको खातिर ख्वाह इतने जो है कोई फंड्स या कंपनसेशन वगैरह या कोई पैसे गवर्नमेंट की तरफ से जितने नहीं मिल सके। लेकिन जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो मैंने हल्की सी कोशिश की, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए था उस वक्त नहीं हो सका, और यकीनन वो हमारे जो बिसात में भी नहीं था, जो मुझसे हो सकता था मैंने किया था। स्कर्दू के जो वकला हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करें क्योंकि डिसलोकेट हो गए, वो उस लोकेलिटी से एक नया ऑफिस जो है किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए। तो मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान से ये दरख्वास्त होगी कि वकला को, स्कर्दू के जो ख़ास करके वकला हैं उनको जो अभी जो नई जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनी है उसमें या तो उसी चीफ कोर्ट की जो प्रोजेक्ट की उसी PC1 के अंदर स्कोप क्रिएट किया जाए कि कम से कम 4-5 कनाल की ज़मीन जो है वकला के लिए अलॉट की जाए वकला के नाम पे, या न्यू एक्विजिशन वहाँ पे आसपास में ज़मीनें मौजूद हैं, गवर्नमेंट लैंड है, प्राइवेट लैंड से कम 4 से 5 कनाल ज़मीन जो है अलाट करके वकला के नाम पे अलाट करके दे दो। वकला के उनको वहाँ पे बैठने के लिए बार रूम्स हो गया, टी बार्स हो गए जो कि ज़रूरत होती। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वहाँ पे 4-5 कनाल जो ज़मीन एडजेसेंट में मौजूद है वो स्कर्दू बार के नाम पे वो अलाट करें और वकला के लिए जो अकोमोडेशन की वो जो मसला है उसको हल करें, ताकि वकला जो अच्छे तरीके से आवाम की खदमत कर सकें और जो है केसेस को जो है पैरवी कर सकें। सर, मौजूदा हुकूमत को, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि मौजूदा हुकूमत को आप आम शहरी की नज़र से कैसा देखते हैं? फेडरल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में जो PTI की गवर्नमेंट है, जिस तरीके से चल रही आपके सामने है, सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त आवाम जो फेस कर रहे हैं वो जो महंगाई है। महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर लेवल पे चले गए, और जो है एक तो खैर उसके कुछ इंटरनेशनल जो है अपने फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। फिर सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जो कोविड की जो इशू है और जिसकी वजह से हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है उसके वो भी उसके यकीनन हम दुनिया से अलग तो नहीं हैं। महंगाई और जो है पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, जिसका इफेक्ट अल्टीमेटली आपको हर चीज़ पे पड़ता है। और ये है, अल्लाह करे इमरान खान साहब एक अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर, उसकी नीयत के ऊपर किसी को कोई शक नहीं करते, तो वो अपने अच्छे नेक जो कि पॉलिसीज़ हैं उसको जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में चलाने में कामयाब हो। ये जो महंगाई का खासकर जो जन है ये कम से कम काबू में आ जाए। लेकिन हमारी गुजारिश ये होगी, हेल्थ, एजुकेशन, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि अभी तक जो है बहुत हद तक जो है नज़रअंदाज होता रहा है। तो उसको जो मौजूदा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के ज़िम्मेदारान बशमूल चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश होगी कि वो उसके पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और फेडरल गवर्नमेंट से बेहतर जो है कोलिजन में इन मसाइल का इदराक करते उनको हल करने की कोशिश करें, ताकि जो कम से कम जो तारीख लिखी जाएगी उसमें जो है आप लोगों का जो प्रोग्रेस है, आपकी जो किरदार है, आपकी कारकर्दगी है, उस हिसाब से आपको जो है अच्छे अल्फाज में याद किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी दावत कबूल की, आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। जी नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द न्यू गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाइए लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन के साथ में दबाएं ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलती रहे साथ ही साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।